दुनिया भर में छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। आज से 6 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशों की वजह से योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दर्जा मिला, जिसके बाद दुनिया भर के घर घर में योग किया जाने लगा। योग न सिर्फ रोग भगाने में कारगर है, बल्कि ये आपको चुस्त दुरुस्त और बिल्कुल फिट रखता है। देश की कई बड़ी हस्तियों ने भी योग के जरिए एक नई पहचान बनाई है और आम लोगों को इसके लिए जागरूक भी वो वक्त वक्त पर करते रहे हैं। योग के और क्या क्या फायदे हैं, इस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए मुंबई से हठ योगा एक्सपर्ट पलोमा गंगोपाध्याय जुड़ चुकी है इस वक्त, और अब से कुछ देर में हमारे साथ नोएडा से योग गुरु रिची भी जुड़ेंगी। आप दोनों के पास हम चलेंगे, आप दोनों से हम जानेंगे कि इस वक्त योग की कितनी जरूरत है, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है। इम्यूनिटी बढ़ाने की बात होती है, तो कैसे जो योगा है वो इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है, कैसे जो लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं योग की मदद से लोग डिप्रेशन को दूर भगा सकते हैं, यानी कि मेंटली फिट लोग रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस वक्त गर्मी चल रही है और गर्मी के मौसम में हम देखते हैं कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं और कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो कंटेजियस होती हैं, तो इनसे कैसे बचा जा सकता है योग की मदद से, ये सारे टिप्स हम अपने योगा एक्सपर्ट से लेंगे। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कि योग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना संकट के बीच इस बार का योग दिवस पहले जैसा नहीं है, लेकिन बड़े से बड़े संकट के बीच नया रास्ता बनाना, यही तो मनुष्य का स्वभाव है। रुकने थकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और इसलिए इस बार का योग दिवस भी उतने ही उत्साह से मनना चाहिए, उतनी ही ऊर्जा से मनना चाहिए। हाँ, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। हम सभी ये जानते हैं कि अभी तक दुनिया में कहीं पर भी कोविड-19 कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बन सकी है। इसलिए इस समय स्ट्रांग इम्यूनिटी ही हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। यही हमारा बॉडीगार्ड है। इस सुरक्षा कवच को बनाने में योग हमारा बहुत विश्वसनीय साथी है। तो आपने सुना कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को बॉडीगार्ड की संज्ञा दी है कि योग के जो आसन हैं वो हमारी बॉडी को मजबूत बनाते हैं, इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं, जिससे जो बीमारियां हैं वो हमारे शरीर से हार जाती हैं। तो ये फायदा है योगा का। और हम देखते हैं कि 21 जून को यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन पहले बड़े पैमाने पर आयोजन होते थे, लेकिन इस बार योगा एट होम का नारा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो घर पर रहकर कैसे आप खुद को फिट रख सकते हैं, ये हम जानेंगे। इस वक्त देश की बड़ी योगा एक्सपर्ट पलोमा गंगोपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गई मुंबई से। सीधा मैं उन्हीं के पास चल रहा हूं। पलोमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। थैंक यू सो मच रोहित जी। और पहले तो मैं बधाई देना चाहती हूँ इंडिया न्यूज को जी के योगा दिवस के अवसर पे। योगा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ऑर्गेनिक वैक्सीन जो हम लोगों को हेल्प करेगा हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जी। तो पलोमा जी, अब एंड कोविड से लड़ने के लिए जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है योगा एट होम इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू जी बिल्कुल। तो इसी से शुरुआत करते हैं। आपने कोरोना की बात की और कोरोना से लड़ने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, वो है इम्यूनिटी, कि हमारा शरीर खुद को इतना अंदर से मजबूत कर ले कि फिर कोरोना जैसे वायरस जो है वो हमारे शरीर का कुछ बिगाड़ ही ना पाए। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपनी इम्यूनिटी को कैसे मजबूत करें, और जो लोग अभी इसको लेकर जागरूक हुए हैं वो किस तरह से डेवलप करें। तो सबसे पहले इम्यूनिटी से शुरुआत करते हैं, पॉइंट वाइज हम चलेंगे। तो आप ये बताइए कि इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए कैसे करें। देखिए, अब एक सवाल ये भी उठता है, मेरे मन में भी ये सवाल है कि इम्यूनिटी 1-2 दिन में तो नहीं बनती है, वक्त लगता है इसमें। तो क्या कोई ऐसा योग भी है जिसको हम अभी अगर शुरू करें तो इम्यूनिटी को डेवलप कर सकें तेजी से?
रोहित जी, थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। योगा शुरू करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कोई एज नहीं है, और आप कभी भी योगा कोई भी उम्र से आप चालू कर सकते हो। उसके जो एडवांटेजेस है, आप अब अगर 7 दिन भी योगा कर सकते हो, 10 दिन भी करते हो, पूरे महीने कर सकते हो, उसका मेडिकल बेनिफिट्स आपको इक्वली मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, योगा के 5 हठ योगा के 5 पोस्चर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जी। जैसे हम लोग स्ट्रेस करते हैं, द फिजिकल पार्ट ऑफ योगा इक्वली इंपॉर्टेंट होता है द मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, मेंटल हेल्थ पार्ट ऑफ योगा। तो हठ योगा ये दोनों फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस को हटा के दोनों को एक साथ लाके एक ब्यूटीफुल ब्लेंड तैयार करता है। उसको हम लोग बोलते हैं चित्य, दैट इज योर सेल्फ कॉन्शियसनेस व्हेन यू आर परफेक्ट, सुपर्ब एंड फिट, हाई इम्यूनिटी हेल्थ। जी। तो ऐसे 5 पोस्चर्स है रोहित जी जो हम अभी बात कर सकते हैं। जी, प्लीज आप अगर उनको करके दिखाएंगी तो मुझे लगता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, पूरे देश के लोग जो हैं वो उसको और अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि योगा में सबसे इंपॉर्टेंट पोस्चर ही होता है। तो अगर आप उसको करके दिखाएं तो लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि हाँ भाई हमको ऐसे करना है। जरूर रोहित जी। सो हम लोग पहले शुरुआत में पहले करेंगे हम लोग तड़ासन। ओके जी। पैर एक साथ रखिए, आपके नीज को लॉक रखिए, हाथ को ऊपर उठा के स्ट्रेच करिए, स्ट्रेच कीजिए और वहां पे आप रुकिए 20 सेकंड। स्ट्रेच करके रखिए, आपके स्पाइन का कंप्लीट स्ट्रेचिंग होगा इससे। ये एक बच्चा से लेके एक टिल द एज ऑफ 65 to 70 सब कर सकते हैं जी। सेकेंड पोस्चर जो है वो है ऑकवर्ड पोस्चर, उत्कट आसना। ये उत्कट आसना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो काम करता है आपके नीज के ऊपर, थाइस के ऊपर एंड स्पाइन के ऊपर, क्योंकि स्पाइन कनेक्ट करता है आपके ब्रेन के साथ। ओके एंड ऑल्सो काम करता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर। तो नॉर्मल जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, पल्मोनरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, ये ऑकवर्ड पोस्चर वो सब जो काम करते हैं उसको हम लोग बढ़ाता है into 10 times. So the effectivity of the body increases into 10 times. तो वो पोस्चर हम लोग, मैं आपको भी दिखाऊंगी जी। Now stretch your arms, take a deep breath, suck your stomach in. पैर को आप 2 feet दूरी पे रखिए and slowly sit down, hips down, जैसे आप चेयर के ऊपर बैठते हैं। पेट को अंदर रखिए और सांस लेते रहिए। स्लोली उठिए, फिर आप पैर को थोड़ा उठाइए अपने टोस के ऊपर, हील्स ऊपर रहेगा, आपका मसल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा और आप फिर बैठ जाइए थोड़ा सा। नॉर्मल सांस रखिए, स्पाइन को सीधा रखिए। उसके बाद जो पोस्चर है वो है स्टैंडिंग डीप ब्रीदिंग। ओके ये पोस्चर आपके स्पाइन को फ्लेक्सिबल रखेगा और आप कंप्लीट डी स्ट्रेस हो जाएंगे अगर आप ये पोस्चर हर दिन सुबह और शाम को प्रैक्टिस करते हो। हाथ आप इधर रखिए चिन के नीचे। नाउ आपको सांस लेना है नाक से और सांस छोड़ना है मुंह से। ये पोस्चर सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉडी इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है अगर आप मेंटली डी स्ट्रेस एंड डिटॉक्स रहो। आप ये पोस्चर करने से यू विल बी कंप्लीटली रेजुविनेटेड एंड डी स्ट्रेस्ड। अगर आपका टेंशन फ्री लाइफ रहे तो ऑफकोर्स आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाएगा। अनदर पोस्चर इज पैर आप सीधा रखिए। जो लोग सुबह बैक पेन या नी प्रॉब्लम के वजह से सूर्य नमस्कार सुबह नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये एक वेरिएशन है।
ये hatha योगा का पोस्चर है। नीज सीधा रखिए पहले फिर नीज को थोड़ा सा बेंड कीजिए, फिर आप आर्म्स को सीधा रख के स्ट्रेच कीजिए। ये आपके पूरे बॉडी को टॉप टू बॉटम स्ट्रेच करेगा एंड ईच एंड एवरी बोन जॉइंट्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स ये खुल जाएगा लिटिल बाय लिटिल। ये अगर आप 1 महीना प्रैक्टिस कर सकते हो, आपका इम्यूनिटी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ेगा जी। और कोई भी वायरस हो, कोविड-19, नथिंग विल बी एबल टू विल इफेक्ट यू जी। कुछ भी आपको इफेक्ट नहीं करेगा। यू विल हैव अ कंप्लीट डिजीज फ्री लाइफ। एंड फॉर द लास्ट इम्यूनिटी लेवल इज डेफिनेटली योर ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आप हाथ को पेट के ऊपर रखिए और जोर से आप ब्रीदिंग करिए। तो रोहित, ये 5 पोस्चर्स थे जो इम्यूनिटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा पलोमा जी, जो आपने भी ये पोस्चर्स बताए हैं, 5 आसन बताए हैं, इन्हीं को लेकर मेरा एक सवाल है। सवाल ये है कि लोगों के मन में ये भी एक सवाल उठता है कि भाई कितना योग करना चाहिए एक दिन में, मतलब कितना टाइम, 1 घंटा 2 घंटा, इसको लेकर लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो क्या ऐसी कोई टाइम लिमिट है कि अगर आप दिन में इतना वक्त योग करेंगे तो जो बॉडी है वो आपकी फिट रहेगी, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहेगा? देखिए रोहित, ये आपने बहुत अच्छा एक सवाल पूछा जो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स मुझे हमेशा पूछते हैं। अगर देखिए योगा के लिए कोई पर्टिकुलर समय तो नहीं होता है, मगर हाँ, हम लोग जो योगा रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, ये हम लोग बिलीव करते हैं कि एक योगा प्रैक्टिस का एक बेस्ट टाइम होता है जिस टाइम पे प्रैक्टिस करने से आपको 100% मेडिकल बेनिफिट मिलता है। तो हम लोग वो एडवाइस करते हैं कि आइदर आप एकदम सुबह अर्ली मॉर्निंग या आप शाम को बिटवीन 6 PM to 8 PM आप प्रैक्टिस कीजिए जी। बट मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कभी भी कर सकते हैं दिन में, मगर आप खाना खाने के 1 घंटे पहले या बाद में जी। सो दिस इज द ऑप्टिमम लेवल दैट एक वन इंडिविजुअल कैन प्रैक्टिस योगा। जी ठीक है। इस वक्त मेरे साथ देश की एक और बड़ी योगा एक्सपर्ट रिची जी जुड़ गई हैं, नोएडा से वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। रिची जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। सो मच। अच्छा रिची जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये गर्मियों का वक्त चल रहा है और गर्मियों के वक्त में हम देखते हैं कि ये जो टाइम है गर्मियों का, ये मई से शुरू होकर जो अगस्त सितंबर तक चलता है, इसको कहते हैं कि ये बीमारियों का भी काल होता है, क्योंकि गर्मियों में बहुत सारी बीमारियां एकदम से उभरती हैं। छोटे बच्चों को, जो बुजुर्ग हैं खासतौर पर, उनको अपनी चपेट में लेती हैं। तो इस वक्त के लिए कोई स्पेशल कोई एक्सरसाइज, कोई स्पेशल योगा ऐसा है जो कम से कम बच्चों को, बुजुर्गों को और जो जवान है उनको फिट रख सके, इन बीमारियों से बचा सके? अगर इस समय की बात कर रहे हैं तो अपना इस समय थोड़ा डाइजेशन अपना ठीक रखें हम लोग। और जैसे कि बताया है अभी कि आप योगा, तो आप कोई भी योगा, ऐसा कुछ नहीं है कि योगा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आप नहीं कर सकते हैं। योग अपनी कंफर्टेबल, अपनी एबिलिटी के हिसाब से आप हर एक, इससे पहले कि मैं अभी लॉग इन हुई हूँ, मुझे मालूम उन्होंने क्या बताया है, तो क्या पहले प्रोग्राम में उन्होंने बताया है। तो आप योगा अगर आप एकदम करना शुरू करेंगे कि आज और अपनी इम्यूनिटी को और अपनी सिस्टम को बाकी ठीक करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको रेगुलर इसको प्रैक्टिस में आना पड़ता है। ठीक है, रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इम्यूनिटी को अपना स्ट्रांग करिए, डाइजेशन को स्ट्रांग करिए, अपना बीमारियों को, मतलब ये 5 एक कोश होते हैं हमारे शरीर में, जिसका मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। जी। एक मनोमय कोश होता है, प्राणमय कोश होता है, और प्राणमय, मनोमय और ऐसे 5 कोश और भी होते हैं जिनको एकदम याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन विज्ञानमय और एक क्लास आनंदमय कोशा होता है। तो उनका बैलेंस करना बॉडी में बहुत जरूरी है। दीज आर शीट्स ऑफ योर बॉडी। जी, मतलब जी। आपको प्रोटेक्ट करना है। प्राणमय कोशा, हम ठीक खाने से वो कोश अपना बैलेंस होता है। इट इज लाइक बॉडी, फिजिकल बॉडी। ठीक तरह से खाएंगे, ठीक तरह से आप अपना डाइजेशन को ठीक रखेंगे, दैट इज योर physical body. It is called annamaya kosha. Then comes pranamaya kosha. Pranamaya kosha जो कि आपकी ब्रीदिंग के थ्रू आप ब्रेथ लेते हैं, जो नाड़ियां होती हैं शरीर में, उनको
लाइक बिल्कुल आपको क्लीन करना बहुत जरूरी है ना, शरीर में प्राण शक्ति जिसको कहते हैं हम। जी जी ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। हाँ, मैं आपके पास आऊंगा रिची जी। मैं एक बार पलोमा जी के पास जा रहा हूं, फिर मैं आपके पास वापस लौटूंगा। पलोमा जी, एक चीज और है, अभी का जो टाइम है, हम देख रहे हैं कि डिप्रेशन जो है वो लोगों को बहुत ज्यादा हुआ है कोरोना के इस वक्त में, क्योंकि 3-4 महीने से लोग घर में बंद हैं। और अभी हमने देखा भी था कि एक बहुत दुखद हादसा पेश आया था, जब जो फिल्म अभिनेता है सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने सुसाइड कर लिया था डिप्रेशन की वजह से। तो इस डिप्रेशन को कैसे कम किया जाए? क्या योग में इतनी पावर है कि डिप्रेशन पर जीत हासिल कर सकता है? पहले तो हाँ, सुशांत सिंह को दो मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ, मगर मैं 2-3 बार सुशांत को मिल चुकी हूँ। इट्स अ वेरी वेरी सैड न्यूज डेफिनेटली, एंड बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स द यूथ, द यंगर जनरेशन, तो ये डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल न्यूज। डिप्रेशन का जो टॉपिक है, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। हम लोग यूजुअली योगा लैंग्वेज में डिप्रेशन को मेंटल हेल्थ बोलते हैं। अगर मैं सिगमंड फ्रॉइड के लैंग्वेज में बोलूं तो दैट इज कि हमारे जीवन में हम जब सपने देखते हैं, सो देयर आर 3 लेयर्स, दैट इज ड्रीम, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। पास्ट में हमारे साथ जो हुआ होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कुछ चीजें ऐसा हो जो बहुत सेंसिटिव था और तब हमने उस चीजों को ठीक से रियलाइज नहीं किया कि हम लोग छोटे थे, जब हम लोग व्हेन वी ग्रो अप, बहुत सारे इंसिडेंसेस है, तब हमारे माइंड में वो सरफेस करता है। एंड ये सब हमारे माइंड में डिप्रेशन या एंजाइटी या स्ट्रेस, ये सब लेके आता है। योगा का योग, आसना, मेडिटेशन, these are all limbs of different physical activity. Asana will give you physical stress release. बट जो मेंटल है, मेंटल हेल्थ जिसको हम बोलते हैं, ये मेडिटेशन आपको हेल्प करता है टू ओवरकम द मेंटल स्ट्रेस। सो जिसको हम लोग बोलते हैं कि कंप्लीट इमर्समेंट इन योर ड्रीम्स, वो बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। कुल मिलाकर कहना यह है कि हाँ, योग में इतनी ताकत है कि वो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत कर सकता है, आपको बीमारियों से भी बचा सकता है, आपको निरोग रखने में मदद कर सकता है। तो सबके लिए जरूरी है कि योग करें, खुद भी निरोग रहें, अपने परिवार को भी निरोग करें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़ी, वक्त निकाला और योग के कुछ इंपॉर्टेंट आसन आपने हमारे दर्शकों को बताए ताकि वो खुद को निरोग और स्वस्थ रख सके। आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।